हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करें। ये सिर्फ एंड्रॉयड से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट इन जनरल में ये काउंट हो सकता है। आप बैकएंड डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, मोबाइल ऐप्स बनाते हो iOS के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए, आप कैसे भी डेवलपर हैं, आपके लिए CRUD की जानकारी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो आइए बिना किसी डिले के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ CRUD। So CRUD stands for creating, reading, updating and deleting anything from the database. Create means to add new data to the database. R stands for retrieving or viewing the data from the database. U means to modify or to update the existing data. And D stands for removing unwanted data. आइए अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट से आपने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें आप स्टूडेंट डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यूज़र आपका एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को आप रख रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे मिनिमल अप्रोच क्या होगा, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा इस मोबाइल ऐप को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप जब भी उस ऐप को ओपन करें तो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा आ जाए। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं तो उस 30 स्टूडेंट का डेटा, उनका नाम, रोल नंबर, ब्रांच, सेक्शन, ये सारा चीज़ आपको कार्ड के रूप में दिख जाए लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद हो सकता है कि आपको एक नया स्टूडेंट ऐड करना हो, यानी कि आप यहाँ पर एक स्टूडेंट के डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप एक ऑप्शन बना सकते हैं, आप एक प्लस आइकन दे सकते हैं या फिर आप एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जिसे क्लिक करके आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे और स्टूडेंट का डेटा आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि किसी यूज़र का, यानी कि आपके किसी भी स्टूडेंट का नेम एडिट करना हो जाए, या फिर उसका रोल नंबर आपने गलत दे दिया हो, या फिर आपने उसका ब्रांच मॉडिफाई करना चाहो, उसका सेक्शन चेंज हो गया हो। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आपको अपडेट करना आना चाहिए, यानी कि आप किसी भी डेटा को अपडेट कर पाएँ, ये आपको सीखना ज़रूरी है। अब एक और सिनेरियो हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने आपके स्कूल को छोड़ दिया है या फिर आपने एक गलत एंट्री कर दी है किसी स्टूडेंट की, तो आप चाहेंगे कि आप एक डिलीट आइकन रखें अपने ऐप पर और उसे क्लिक करें और स्टूडेंट का नाम या उसकी आईडी या रोल नंबर पास करें और वो डेटा आपके लिस्ट से गायब हो जाए। तो इस मिनिमल ऐप को बनाने के लिए आपने एक CRUD ऑपरेशन का यूज़ किया। आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आपने एक स्टूडेंट के डेटा को क्रिएट करना चाहा, यानी कि प्लस आइकन पे क्लिक करके आपने फॉर्म क्रिएट किया और स्टूडेंट का डेटा ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर एडिंग अ न्यू स्टूडेंट्स डिटेल, एग्जाम्पल हिज रोल नंबर, एज, क्लास, एटसेट्रा। सेकेंड, आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को व्यू किया है, यानी व्यू ऑल स्टूडेंट्स और स्पेसिफिक स्टूडेंट डिटेल्स। आप या तो रोल नंबर पास करके किसी एक स्टूडेंट के डेटा को देखना चाहेंगे या फिर पूरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के डेटा को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं अपडेट की। अगर आपके स्टूडेंट के किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्टूडेंट क्लास को अपडेट कर रहे होंगे। इसके बाद अगर रिमूविंग अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड व्हेन दे लीव, अगर आपको रिमूव करना है किसी स्टूडेंट के डेटा को तो यहाँ पर आप डिलीट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिंपल सा मोबाइल ऐप था स्टूडेंट का, जिस पे हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के बारे में बात किया है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आप डेली बेसिस पे कोई 2 इंस्टाग्राम ऐप और व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। तो इन ऐप्स में किस तरीके से आप CRUD ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको भले ही CRUD का नाम पहली बार सुना हो आपने, लेकिन आप इसे रोज़ ही यूज़ करते हैं। तो आइए उस पर हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल अबाउट एन इंस्टाग्राम पोस्ट। जब भी आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं, अपनी गैलरी में से या फिर कैमरे से आप एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को क्रिएट किया है, दैट इज़ यू हैव एडेड अ न्यू पिक्चर। तो यहाँ पर CRUD का C यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं R। जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो होम पेज पर आपकी टाइमलाइन पर लिस्ट ऑफ पोस्ट दिख रहे होते हैं। आपने जिन भी लोगों को फॉलो कर रखा होगा उनके लेटेस्ट पोस्ट आपको अपने फीड पर दिखते हैं। तो इसका मतलब आपने रीड कर लिया है, यू आर व्यूइंग ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स अकाउंट। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपडेट की। लेट से आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, लेकिन आपने उसका कैप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी, या फिर आप कोई नया कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप उसके लोकेशन को अपडेट करना चाहते हैं। इस केस में आप यहाँ पर अपडेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने CRUD में U का यूज़ किया है। इसके बाद हो सकता है कि आप अपने प्रोफाइल पर जाएं, आप अपने प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हुए ये देखें कि आपने एक
इमेज, एक फ़ोटो ऐड की है जिसे आप अब डिलीट करना चाहते हैं। तो इस केस में आप रिमूव कर रहे हैं उस पोस्ट को अपने प्रोफाइल से, तो यहाँ पर आप डिलीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप पर ऑलमोस्ट डेली मैसेजेस भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो जब भी आप कोई नया मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप स्क्रिप्ट का सी यानी कि क्रिएट फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप किसी चैट रूम में जाते हैं, लेट्स से आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं और आपने पुराने कन्वर्जेशन देखे, आप रीड करते हैं पुराने कन्वर्जेशंस हों, या फिर आप 2-3 मैसेजेस एक साथ अगर आपने बात की हो, तो आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चैट रूम के मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हो सकता है कि आपने कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो और आप चाहते हैं कि आप किसी मैसेज को एडिट कर पाएँ। तो कुछ समय के लिए आपके पास ये व्हाट्सएप पर ऑप्शन रहता है कि आप अपने भेजे गए मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप CRUD का यू यानी कि अपडेट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी मैसेज को डिलीट करना हो, तो आप जब भी किसी मैसेज को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप CRUD के डी यानी कि डी ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी डेली बेसिस पर इस CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और साथ ही जब भी आप किसी नए डेटाबेस को क्रिएट करें या फिर आप कोई भी मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको CRUD ऑपरेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। और किसी भी फंक्शनैलिटी में अगर आपने CRUD ऑपरेशन लगा लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने मिनिमल ऐप बना लिया। इसके बाद आप हो सकता है इसमें कुछ सर्च फंक्शनैलिटी, फिल्टरिंग फंक्शनैलिटी भी ऐड करें, लेकिन CRUD का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लेट से आपने डिलीट फंक्शनैलिटी यूज़ ही नहीं की, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ क्रिएट और उसे रीड करना था और सिर्फ अपडेट करना था, हो सकता है कल को आप उसे डिलीट ना कर पाएँ, उसके वजह से आपके डेटाबेस में काफ़ी अनवांटेड डेटा हो जाए। अगर आपके यूज़र ने आपके ऐप को लीव कर दिया, अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे रिलेटेड सारे डेटा को अपने डेटाबेस से रिमूव कर लें। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ क्रिएट पर ना छोड़ें, उसे रीड, अपडेट, डिलीट, इन सारी फंक्शनैलिटी को अपने ऑपरेशंस में ज़रूर इंक्लूड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को ऐड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमने एक मेंटरशिप बैचेस भी स्टार्ट कर दिया है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें और खुद को मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।